हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं और मैं यहाँ पढ़ने आ गई हूँ। वैसे मैं 4 बजे उठ जाती हूँ और फिर सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स का रिवीजन करती हूँ। उसके बाद मैं अपने बाकी के जो भी घर के काम होते हैं उनको मैं करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं घर के काम सारे ख़त्म करके फ्री हो चुकी हूँ और अब मैं पढ़ने आ गई हूँ। और मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले एक मॉक टेस्ट दिया जाए, उसके बाद जो भी मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूँगी। यहाँ पे ये मैंने OMR शीट निकाल ली है। ये OMR शीट जब मैं लेने गई थी ना, तो मैंने शॉपकीपर से बोला कि मुझे ना अलग से दे दो आप कुछ शीट्स निकाल के, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हम इसे बंडल में ही देते हैं, अलग से नहीं मिलती है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना बंडल ही ले लेते हैं, क्योंकि ज़रूरत तो वैसे भी पड़ती रहेगी, कौन इसे बार बार परचेस करता रहे। तो मैंने इसे अलग से ही ले लिया, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट देती रहती हूँ, रोज़ देती हूँ, और कभी कभी तो मैं दिन में 2 बार भी मॉक टेस्ट दे लेती हूँ। तो ज़रूरत पड़ ही जाएगी, काम पड़ता ही रहेगा। तो मैंने इसे लेके ख़त्म कर लिया। और मैंने यहाँ पे डेट मेंशन कर देती हूँ हमेशा। रोज़ जो भी मैंने मॉक टेस्ट दिया उसको रोज़ मैं डेट मेंशन करती हूँ। और सबको मैंने ना एक जगह रख दिया है। मैंने नोट, जितने भी मैंने अभी तक मॉक टेस्ट दिए हैं उन सभी को मैंने एक जगह पे रखा हुआ है, कि जिससे मुझे पता चलता है कि मेरे जो वो है इम्प्रूवमेंट्स मेरे सब्जेक्ट्स में हो रही है या नहीं, और मुझे कहाँ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इससे मुझे पता चलता रहता है। तो इसलिए मैं कभी भी ये शीट्स को मैंने बहुत संभाल के रखे हैं, जिससे मुझे समझ में आता है कि मेरे नंबर बढ़ भी रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद मैं अगर बताऊं, अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है। 10 बज रहे हैं, क्योंकि मुझे ना नाश्ता करने की आदत नहीं है, मैं डायरेक्ट खाना ही खाती हूँ। और लेकिन अब मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगी, क्योंकि कुछ टाइम से मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ। जब मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट्स बहुत अच्छी नहीं आई हैं। डॉक्टर्स ने कहा है मुझे अपने खाने पीने पे ध्यान देना होगा, क्योंकि लगातार मेरा वो भी BP भी कम है और विटामिन की भी बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। और अब मैं अपने ऊपर काम करूँगी, क्योंकि जब तक आप फिजिकली फिट नहीं हो तब तक आप मेंटली भी फिट नहीं हो सकते हो, और किसी भी चीज़ में आप फोकस नहीं लगा सकते। स्पेशली पढ़ाई में तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो अब मैं अपने ऊपर भी बहुत ध्यान दूंगी और अपने ऊपर केयर करूँगी। पहले मैं मॉक टेस्ट दे लूँ, उसके बाद ही मैं कुछ खाऊंगी। इसके बाद मुझे बच्चे की पढ़ाई पे भी ध्यान देनी है, क्योंकि 10 दिन के बाद स्कूल खुल जाएंगे। बहुत सारे उसके होमवर्क्स बाकी हैं, उसके प्रोजेक्ट्स बाकी हैं। स्क्रैप बुक में कुछ फ़ोटोज़ हैं जो कि मुझे कट पेस्ट करके चिपकानी भी हैं वहाँ पे। और फिर स्कूल खुलने के बाद ही एग्ज़ाम्स भी शुरू हो जाएंगे, तो उसकी भी प्रिपरेशन मुझे शुरू करवानी है अब। तो बहुत ज़्यादा काम होता है, खुद की भी पढ़ाई के साथ साथ बच्चे की भी पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ता है। और मेरा जो बेटा है फिर वो भी बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, छोटा वाला। अब मैं यहाँ पे जो मैंने मॉक टेस्ट दिया है उसको मैं देख रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे सही हुए हैं और कौन कौन से मेरे क्वेश्चंस गलत हुए हैं। और जब मैंने ये भी टिक करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा मैं घबराती हूँ जब मेरे क्वेश्चंस कुछ गलत होते हैं। मुझे क्रॉस लगाना पड़ता है वहाँ पे। यहाँ पे मैं एनालाइज कर रही हूँ और उसके बाद मैं अभी आपको बताऊँगी कि मेरे जो नंबर आए हैं वो कितने आए हैं। आप भी मुझे बताइएगा आपकी मॉक टेस्ट में अभी तक कितने नंबर आ रहे हैं और कैसे आपने उसे इम्प्रूव किया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे नंबर आए हैं 96। और पता नहीं क्यों मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ ना, मेरे नंबर 90 से कम नहीं आते और 100 से ऊपर नहीं जा रहे। मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ, कितना भी कोशिश करूँ मैं 100 टच ही नहीं कर पा रही हूँ, जो कि मुझे ना फिर से बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन मैं फिर ट्राई करूँगी, फिर कोशिश करूँगी, करते रहूँगी कि एक टाइम तो ऐसा आएगा जब मैं 100 को टच कर लूँ, 100 नंबर को। और अभी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कहाँ पे क्या क्वेश्चन है, ऐसे ही मैं देख रही हूँ। बाद में मैं इसे ठीक से पूरा एनालाइज करूंगी, क्योंकि जो मेरा छोटा वाला बेटा वो उठ गया था, तो उसके उठने के बाद वैसे भी मेरी पढ़ाई हो नहीं पाती है, उसके ऊपर मुझे बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि क्वेश्चंस कैसे गलती हुई, क्या हुआ नहीं हुआ, मैंने कहाँ गलत किया। तो मॉक टेस्ट से समझ में आ जाता है। मॉक टेस्ट हमें आईना दिखाता है कि हमने क्या किया, हमारी गलती कहाँ हो रही है, और मैं उसी को देख रही हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि एक टाइम तो ऐसा आएगा जब मैं 100 नंबर को टच कर जाऊँगी। मुझे 100+ मेरा टारगेट है कि जब भी मैं मॉक टेस्ट दूँ मेरा टारगेट 100+ है, लेकिन वो मैं कर नहीं पा रही हूँ। पिछले मतलब 20 दिन से यही हो रहा है मेरे साथ कि मैं जब भी करती हूँ तो वो 100 से कम ही आता है। और इसके साथ ही मेरा बेटा यहाँ पे उठ गया था सो करके, और अभी देख लूँगी इसको मैंने, ये कुछ बिस्किट्स हैं जो कि इसने फैला दिया है। अब मुझे इसे साफ़ करना होगा, ये बहुत परेशान भी करता है।
तो पहले तो मैं ऐसे संभालूंगी, इसके बाद में कुछ खा करके फिर मैं मॉक टेस्ट जो भी मेरी गलतियां हुई हैं उनको मैं एनालाइज करूंगी, उसको मैं ध्यान दूंगी। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपकी स्टडीज़ कैसी चल रही हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है और आप किस तरीके से पढ़ाई करते हैं और कौन से सब्जेक्ट आपको पसंद